नमस्कार दोस्तों। जो ठंडी ठंडी क्रीमी आइसक्रीम आप रोज़ मज़े से खाते हो ना, क्या कभी आपने सोचा है कि ये बनती कैसे है? खटक गया ना दिमाग की घंटी। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक आइसक्रीम की फैक्ट्री के अंदर, जहाँ दूध, चीनी और फ्लेवर्स मिलके एक मैजिक बनाते हैं जो आप तक कैसे पहुँचता है वो हम सब आपको दिखाएंगे। कैसे मशीन्स काम करती हैं, कैसे सब कुछ बिल्कुल हाइजीन तरीके से होता है, ये सब आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं ये ठंडी और मिठी जर्नी बैठक भाईचारा के साथ। हेलो एवरीवन, अभी हम आए हैं आपको यहाँ पे आइसक्रीम दिखाने के लिए, जो आप शादियों में, पार्टियों में या बाहर कहीं भी कुल्फियाँ, आइसक्रीम और ये सब चीज़ें खाते हैं, वो बनती कैसे हैं। हमारे साथ भाई हैं अनिल जी। तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है, फैक्ट्री लगाई हुई है एक आइसक्रीम बनाने की। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये आइसक्रीम बनती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा पहले भाई से जानते हैं उनके बारे में। हाँ जी भैया, तो आपने कब लगाया था ये सेटअप? सेटअप मैंने लगाया ये 2019 के लास्ट में स्टार्टअप किया था प्रोजेक्ट। और उसके दौरान 2 साल मैंने लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा बंद रहा। फिर 2023 से ही मेरी स्टार्टिंग हुई। तो आपको ये सेटअप लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना गया था इनिशियली? प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगाए विदाउट मतलब ये जगह, तो 15 से 18 लाख रुपए कॉस्टिंग आती है। ओके। तो अभी आप कौन कौन सा फ्लेवर और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे? अभी हम जो शादियों में चलती है मतलब जो फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, ये मिक्स फ्रूट, और इसके बाद आ जाता है सबसे टॉप काजू किशमिश। ओके। तो आप मतलब एक लोअर लेवल से, मतलब जो जिन जैसा बंदों की रिक्वायरमेंट जी होती है उस हिसाब से बनाते हैं। जी। जिसको जितना अच्छा चाहिए उतना अच्छा भी बना के हाँ देते हैं। हाँ। तो जैसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे कुल्फियाँ बनाते हैं, कुल्फियों का प्रोसीजर क्या है, आप स्टार्टिंग से थोड़ा बताएंगे, आप क्या क्या रेडी करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं? सबसे पहले जो कुल्फ़ी बनती है, जैसे चाहे ऑरेंज, मैंगो या स्ट्रॉबेरी होगी, सबसे पहले हमें मतलब पानी लेते हैं इसकी। उसके हिसाब से हमारी मात्रा है, जैसे चीनी इतनी डलेगी, चीनी डाल हाँ, दी वो तो उसमें। इंग्रेडिएंट आप उसमें डाल इंग्रेडिएंट के हैं। रेडी करते हो। फिर उसके बाद उसमें उसके फ्लेवर, जैसे ऑरेंज डाल रहे हैं तो ऑरेंज फ्लेवर डालेंगे। फिर उसके बाद उसको घोल के मिक्सचर को उसमें कलर वगैरह डाल के, जो ये कलर होते हैं ये फूड ग्रेडेबल होते हैं, मतलब हम खा सकते हैं इनको। तो इसके बाद इसको घोल के एक सांचा होता है हमारे पास, ये मतलब जो कुल्फ़ी की शेप का, जिसमें कुल्फ़ियाँ तैयार होती हैं, उसमें डाल देंगे। तो जैसा आप बता रहे हो कि ये फूड कलर जो डालते हैं, ये पूरा का पूरा FSSAI के द्वारा हाँ हाँ। ये होता है, ये अलाउ जो होता भी है। हम इसमें यूज़ करते हैं वो FSSAI द्वारा प्रमाणित होते हैं। जी। मतलब इसमें कोई भी अलग से कोई मटेरियल नहीं डाला जाता जो मतलब नॉट सर्टिफाइड हो। तो और आप सोचते हो कि आइसक्रीम और कुल्फियाँ जो आप बनाते हैं, जो आप खाते हो, वो डायरेक्टली फ्रिज में रखने से बन जाती हैं, या डायरेक्टली जैसे घर पे फ्रिज में रखते हैं वैसे बन जाती हैं? ऐसा प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे हम डायरेक्टली फ्रिज में नहीं रखते हैं। यहाँ पे जी जैसा मैंने अभी देखा है, भाई दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम थ्रू इनडायरेक्ट मीडियम वाटर के थ्रू ही पूरी कुल्फियाँ जमाते हैं। जो ठंडा पानी होता है उसका टेम्परेचर -15 से लेके -25 डिग्री तक होता है, जिसके लिए कम्प्लीटली सेटअप लगाया हुआ है। और बाकी चलो आपको दिखाते हैं भाई, आप हमें आपके सारा प्रोसीजर दिखा दो, कैसे बना है, कैसे ठीक। कैसे कुल्फियाँ निकलती हैं, सेलिंग कैसे करते हैं। नहीं तो सब यही बच्चे दौड़ के आते हैं, वो सुन के आवाज़ वहाँ हाँ, तक कैसे पहुँचती है। चलो आपको दिखाते हैं।
इसके बाद सांचो को ना कैंडी टैंक के अंदर रखा जाता है। कैंडी टैंक एक मशीन है जिसमें इनडायरेक्ट वाटर के टच में आके ये बर्फ़ जमने लगती है। इसका टेम्परेचर देखो -16 है, ये -15 से -25 के बीच में होता है। फिर इसके बाद में हम लोग जो आप ये स्टिक्स देख रहे हो, जब ये हाफ जम जाती है तो उसके बाद में स्टिक्स लगानी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसीजर में लगभग 5 मिनट के बाद ये स्टिक लगानी शुरू हो जाती हैं। तो ये कंप्लीट स्टिक लगाने के बाद फर्दर इसको 5 to 10 मिनट्स वेट करना होता है। और ये जो पानी आप देख रहे हो ये गंदा पानी नहीं है। ये क्या होता है कि हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री पे पानी का बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमें क्या करना होता है, ये वाटर से हीट ट्रांसफ़र करनी होती है। तो अगर हम लोग इसमें इस पानी को नेचुरल वाटर रखेंगे तो वो 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर में सोडियम क्लोराइड और कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वो -25 से ज़्यादा कर देते हैं, जिसके लिए वाटर लिक्विड कंडीशन में ही रहता है और बर्फ़ नहीं बनती है। इसीलिए ये गंदा पानी नहीं है, जस्ट इसका कलर चेंज हो गया ड्यू टू सोडियम क्लोराइड एंड अदर एडिशनल जो भी इसमें केमिकल्स ऐड किए गए हैं जस्ट वाटर में। ये कुल्फ़ी के साथ मिक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल सेफ़ है। देखिए अभी इसका टेम्परेचर -20 डिग्री है। -20 में ये जमनी स्टार्ट हो गई है। जो हम कोकोनट फ्लेवर वाली कुल्फ़ी बना रहे हैं ये यहाँ पर हाफ़ जमनी स्टार्ट हुई है। इसके बाद में फिर हम इसके ऊपर में स्टिक्स डालनी स्टार्ट करें। अभी 15 से 18 मिनट वेट करने के बाद में ये कुल्फ़ी जम गई है जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो अब इसके पूरे के पूरे सांचों को देखिए हम लोग उठाएंगे इस कैंडी टैंक के अंदर से। तो कैंडी टैंक के अंदर से इन सांचों को उठा के बाहर निकालने का काम शुरू करेंगे। फिर इसके बाद में इस कुल्फ़ी को इन सांचों के अंदर से निकाला जाएगा। तो जैसे अभी हमने इसको लिया तो यहाँ पे इसको निकालना शुरू कर दिया। अब ये पूरी की पूरी कुल्फ़ी हम एक टब के अंदर इकट्ठी करेंगे। ये इमीडिएटली नहीं पिघलती है क्योंकि ये अभी फ्रीजिंग टेम्परेचर से निकली है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा पिघलने के लिए। तब तक हम इसको प्रोसेस में कर देंगे। सिमिलर वे में कोकोनट वाटर वाली कुल्फ़ी भी जम गई है। तो कोकोनट वाली कुल्फ़ी को भी ऐसे ही निकालेंगे और इसके बाद में सेम जैसा स्ट्रॉबेरी के साथ किया है सेम टू सेम इसको कुल्फ़ी को रिमूव करेंगे।
एक कलर है, लिक्विड कलर मतलब 15 से 20 मिनट बाद इसको वही प्रोडक्ट निकालेंगे, आधा घंटा में। अब क्या इसको वही भरेंगे क्या लेके जाने के लिए? इसके बाद इसको फिटिंग रखा जाएगा। जस्ट बना लेते हैं। So it's ready. तो आपने पूरा आइसक्रीम का प्रोसीजर देखा, बनाने से लेके डिस्पैच तक कैसे बनती है, हर तरह की कुल्फी, आइसक्रीम, चॉकलेट, वनीला, वट एवर द फ्लेवर। तो अभी भाई ने आपको पूरा सेटअप दिखाया।
तो इसके बाद में अभी आपको अगर यहाँ से आइसक्रीम लेनी है बहुत अच्छी क्वालिटी में, जैसा आपको कस्टमाइजेशन चाहिए कि मुझे इस लेवल तक की आइसक्रीम चाहिए, इतने रुपए तक की चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग भाई ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल सभी मटेरियल यूज़ करते हैं। तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पे इनका नंबर भी दे रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो एड्रेस है ये मौलाना मोड़ भट्टा है, यहाँ पे इसके पास में भाई की फैक्ट्री है। तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बाजार से सस्ते दामों पे, बिल्कुल सस्ते रेट पे यहाँ पे आइसक्रीम मिलेगी। और शादियों पार्टियों के लिए, किसी फंक्शन के लिए चाहिए तब भी आपको यहाँ पे बहुत मतलब चैलेंज है कि कोई उस रेट में नहीं दे नहीं सकता देख है। सकते। और उसके बाद में भाई ने एक और चीज़ बताई है कि स्पेशली जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होती है, जो जिनके फादर नहीं है, मदर नहीं है या पेरेंट्स नहीं है, तो अगर उनकी शादी कोई और कर रहा है जैसे भी, उनके लिए स्पेशल छूट है उनको। और उससे भाई एकदम मार्जिन टू मार्जिन, सिर्फ रेट टू रेट उनको आइसक्रीम देते हैं उनकी फंक्शंस के लिए। तो आप सभी चीज़ के लिए भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।